दोस्तों, दिल्ली की धरती पर एक नया सवेरा लाने की कोशिश हो रही है, जहां जमीन की रजिस्ट्री अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रही है। जी हां, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने का ऐलान किया है। अब आपको ना तो अनापत्तिक प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए सरकारी दफ्तरों की खाक छाननी पड़ेगी और न ही जमीन के स्टेटस रिपोर्ट यानी एलएसआर के लिए तहसीलदारों के चक्कर काटने होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बड़े फैसले की घोषणा की, जिसके तहत अधिकांश मामलों में एनओसी और एलएसआर की अनिवार्यता को अलविदा कह दिया गया है। तो चलिए इस खबर को अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार ये बदलाव क्या है और दिल्ली की जनता के लिए कितना बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। दोस्तों, दिल्ली में जमीन की रजिस्ट्री कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कहने को तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, लेकिन हकीकत में आपको सरकारी दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। कभी कागजों में कमी निकाल दी जाती है तो कभी एनओसी के नाम पर लंबी लाइन लगवाकर जनता की जेब ढीली कर दी जाती है। कई बार तो रिश्वत तक की बात सामने आती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस जटिल और थकाऊ प्रक्रिया को आसान करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा, पिछले 5 महीनों से हमारी सरकार दिल्ली के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। हमें पता चला कि जमीन से जुड़े मामलों में जनता को बेवजह परेशान किया जाता है। अब इस परेशानी का अंत होगा। अब सवाल यह है कि यह नया सिस्टम काम कैसे करेगा। दिल्ली सरकार ने इसे बेहद पारदर्शी और जनता के हित में बताया है। अब सब रजिस्ट्रार सिर्फ भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के नियमों और शर्तों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा और प्रोसेस में तेजी आएगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक नया नियम भी जोड़ दिया गया है, जिसे कहते हैं बायर बीवेयर, यानी खरीदार सावधान रहें। इसका मतलब है कि अब जमीन खरीदने वालों को खुद यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन का स्वामित्व साफ है, उसमें कोई कानूनी पचड़ा तो नहीं। यह जिम्मेदारी खरीदार की होगी कि वो जमीन की स्थिति की पूरी पड़ताल कर ले। सरकार का कहना है कि इससे न केवल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बल्कि खरीदार भी ज्यादा जागरूक और सतर्क रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर मामले में एनओसी और एलएसआर की जरूरत खत्म हो गई है? तो जवाब है नहीं। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि कुछ खास कानूनी मामलों में अभी भी एनओसी और एलएसआर की जरूरत होगी। मसलन दिल्ली लैंड ट्रांसफर एक्ट 1972 की धारा 8 और ईस्ट पंजाब होर्डिंग्स एक्ट 1948 की धारा 30 के तहत आने वाले मामलों में ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी रहेंगे। लेकिन बाकी मामलों में जनता को राहत मिलेगी, यानी अब आपको बेवजह कागज जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों, ये बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई बार गैर जरूरी कागजी कार्रवाई को खत्म करने की बात कही थी। केंद्र सरकार भी पुराने और जटिल कानूनों को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली सरकार का यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सवाल यह है, क्या यह बदलाव वाकई में दिल्ली की जनता को राहत दे पाएगा? क्या सरकारी दफ्तरों में बैठे बाबुओं की मनमानी खत्म हो पाएगी? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम भले ही ऑनलाइन हो, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही होती है। तो दोस्तों, इस नियम का मतलब साफ है, कम कागजी कार्रवाई, कम परेशानी और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। अब खरीदार को जमीन की पूरी जांच की जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो किसी धोखे का शिकार ना हो। साथ ही बेवजह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत खत्म करके सरकार ने दिल्ली की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह बदलाव जमीन पर उतर पाएगा? क्या दिल्ली की तहसीलों और सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में बैठे लोग इस बदलाव को लागू करने में जनता का साथ देंगे, या फिर पुरानी आदतों के चलते नए नए बहाने ढूंढ लेंगे? यह तो खैर वक्त बताएगा। तो दोस्तों, दिल्ली में जमीन की रजिस्ट्री अब आसान होने जा रही है, लेकिन इस आसानी का फायदा तभी मिलेगा जब आप खुद सतर्क रहेंगे, अपनी जमीन की पूरी पड़ताल करेंगे और सिस्टम के साथ मिलकर इस बदलाव को कामयाब बनाएंगे। क्या कहते हैं आप? क्या यह बदलाव दिल्ली की जनता के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और हां, अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। नमस्कार।